15 अगस्त 1947 आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1947 में देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजादी मिली थी। अब तक आपने देश की आजादी से जुड़े कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज भी भारत की आजादी से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो अनकही रह गई, अनसुनी रह गई। अब हम आपको ऐसी ही 15 कहानियों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनको जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में भारत की आजादी का इतिहास और उसके सबक छिपे हैं। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 1947 की रात को, जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा था। उस रात को दिल्ली में बारिश हो रही थी। लोगों ने बारिश की परवाह नहीं की। 200 साल की गुलामी से आजादी मिलने की खुशी हर तरफ थी। आजादी वाली उस रात को 12 बजे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू देश को अपने ऐतिहासिक भाषण से जगा रहे थे, लेकिन गांधी जी ने वो भाषण नहीं सुना। उस दिन वो 9 बजे से ही सोने चले गए थे। वो कोलकाता के बेलिया घाट में लगभग खंडर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली में चुपचाप सोए हुए थे। बंटवारे की वजह से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत कराने के लिए वो 13 अगस्त 1947 को कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने हैदरी मंजिल को अपना ठिकाना बनाया था। हैदरी मंजिल एक अमीर मुसलमान सेठ की हवेली थी, जिसे उसने दंगे फसाद के हालात को देखते हुए खाली कर दिया था। पंद्रह अगस्त को हैदरी मंजिल में ठहरे गांधी जी अपनी जगने के तय वक्त से 1 घंटा पहले ही, यानी सुबह के 2 बजे ही उठ गए थे। 15 अगस्त के उस दिन को उन्होंने उपवास रखा और अपने सचिव की याद में गीता पाठ कराया। 15 अगस्त की दोपहर को गांधी जी बेलिया घाट में एक मैदान में प्रार्थना सभा में गए, जहां हिंदू, मुस्लिम और समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेहरू ने अपने 13 मंत्रियों के नाम की लिस्ट का एक लिफाफा माउंटबेटन को दिया। माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उसमें एक सादा कागज था। दरअसल ऐसा गलती से हुआ था। नेहरू ने जिस लिफाफे में अपने 13 मंत्रियों के नाम वाला कागज रखा था, जल्दबाजी में उस लिफाफे की सादी लिफाफे से अदला बदली हो गई थी। हालांकि देश की पहली कैबिनेट में 14 मंत्री थे। दरअसल मौलाना आजाद चाहते थे कि कैबिनेट में पारसी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व हो, लिहाजा पहली कैबिनेट में पारसी मूल के नॉन लीडर CH भाभा को भी शामिल किया गया। उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। हालांकि 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया था। उस दिन राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया था। दरअसल जब देश का कोई अपना राष्ट्रगान था ही नहीं। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में ही जनगण मन लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान बनाने का फैसला 1950 में ही हो सका था। ब्रिटिश शासन के भारत के आखिरी वायसरॉय के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना आखिरी फैसला भारत की आजादी के ठीक 2 मिनट पहले किया था, यानी रात को 11:58 पर। यह फैसला था पालनपुर के नवाब की पत्नी को बेगम साहबा के खिताब से नवाजना। दरअसल पालनपुर के आखिरी नवाब ताले मोहम्मद खान बहादुर की 2 पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी, जिसने शादी के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसके बावजूद उन्हें बेगम साहबा का खिताब नहीं मिला था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की दलील थी कि वे भारतीय नहीं है। इस बात से नवाब ताले मोहम्मद खान ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, जिसे वायसरॉय के रूप में अपने आखिरी फैसले पर दस्तखत कर लॉर्ड माउंटबेटन ने दूर कर दिया।
सुलह समझौतों की तमाम कोशिशों के बाद 3 जून 1947 की शाम को 7 बजते तय हो गया था कि भारत का बंटवारा होगा। इसकी जानकारी देने के लिए वायस रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक भारतीय पत्रकार ने भारत की आजादी की तारीख पूछी। सवाल सुनते ही माउंटबेटन के चेहरे पर उलझन की लकीरें उभर आई। दरअसल उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की कोई तारीख तय नहीं की थी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। दरअसल इस तारीख के साथ माउंटबेटन की एक गौरवशाली याद जुड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी दिन बर्मा के जंगलों में लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का अंत हुआ था और जापानी साम्राज्य ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर उज्जैन के प्रकांड ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण व्यास ने आजादी का मुहूर्त निकाला था। ये मुहूर्त 14 और 15 अगस्त की रात को ठीक 12 बजे का था। दरअसल ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण व्यास ने 14 और 15 अगस्त दोनों ही तारीखों का विकल्प दिया था, लेकिन मध्य रात्रि को 12 बजे के स्थिर लग्न नक्षत्र को देश के लोकतंत्र को स्थिर रखने वाला और ज्यादा लाभ वाला बताया था। उनके कहने पर ही आधी रात को ही एक खास मुहूर्त पर संसद को धोकर शुद्ध कराया गया था। आजादी से पहले आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने नेहरू के सामने एक अजीब जिद की। वो आजादी की घोषणा के वक्त ब्रिटेन के झंडे को न उतारे जाने पर अड़ गए थे। माउंटबेटन के मन की बात भांपकर नेहरू ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है और मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारी खुशी में शामिल हो। अगर यूनियन जैक उतारे जाने को ब्रिटिश हुकूमत का अपमान मानकर आप दुखी होंगे तो ये झंडा यूं ही लहराता रहेगा। 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस ने देश भर में एक भी बूचड़खाना न खुलने की बात की, जिसे निभाया भी गया। यही नहीं, आजादी का जश्न मनाने के लिए देश भर के सभी सिनेमाघरों को फ्री करने का भी फैसला हुआ। दिल्ली में सभी स्कूली बच्चों को इंडिपेंडेंस मेडल के साथ मिठाइयां भी दी गई, जिनके लिए ये दिन और भी यादगार बन गया। मुंबई के पॉश इलाके कोलाबा में रहने वाले डीना वाडिया दुविधा में थी कि वो आजादी के जश्न कैसे मनाए। दरअसल वो देश के विभाजन के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी और भारत की बड़े बिजनेस घराने वाडिया परिवार की बहू थी। वो जिन्ना के कहने पर भी पाकिस्तान नहीं गई, जिससे जिन्ना बहुत आहत हुए। हालांकि दोनों ही देशों से मोह और सम्मान की वजह से उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी पर भारत और पाकिस्तान दोनों का ही झंडा फहराया था। सन 47 में जून के महीने में बंटवारे को लेकर रायसीना हिल्स में पार्टीशन काउंसिल की बैठकें हो रही थी, जिसमें मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के नेताओं समेत तमाम हस्तियां शामिल होती थी। जून के तीसरे हफ्ते में पार्टीशन काउंसिल की ऐसी ही एक बैठक में जिन्ना पूरे वक्त चुप रहे। दिल्ली में 2 घंटे तक चली उस बैठक में जिन्ना लगातार कुछ चित्र बनाते रहे। मीटिंग के बाद वो कागज वहीं मेज पर छूट गया। वो कागज माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार कैम्पबेल जॉनसन के हाथ लगा। उसे देखने के बाद जॉनसन ने कहा था कि मैं मनोवैज्ञानिक होने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कागज पर उतारी गई इन तस्वीरों में सत्ता और ताकत की झलक दिखती है। जब भारत और पाकिस्तान के तौर पर दुनिया के नक्शे पर 2 नए मुल्क की लकीरें खींचने के लिए बैठकें चल रही थी, तब भी जिन्ना को अपने खत्म हो रहे सिगार के स्टॉक की फिक्र सता रही थी। जिन्ना ने 28 जून को देहरादून में किसी यूनुस को लिखा कि मेरे सिगार की पेटी खो गई है, वो इसके बारे में पता लगाएं। हालांकि जिन्ना ने जब भारत से विदा ली तो उन्हें उनकी पसंद के कई तोहफे मिले। माउंटबेटन ने भारत से जाते हुए जिन्ना को 2 गिफ्ट दिए। पहला अपना एडीसी एहसान अली और दूसरा रॉयल्स रॉयस कार।
वायसराय ने जिन्ना को कराची भेजने के लिए अपना स्पेशल DC-3 एयरक्राफ्ट भी दिया। विमान की आखिरी सीढ़ी से जिन्ना ने दिल्ली को निहारा, आसमान की तरफ देखा और अपने ADC सैयद एहसान अली से धीरे से कहा कि शायद ये आखिरी बार है जब मैं दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ। आज राष्ट्रपति जिस बग्गी से आते हैं वो जायदाद के बंटवारे में भारत को मिली और पाकिस्तान हाथ मलता रह गया। दरअसल अविभाजित भारत की जायदाद से किसे क्या मिलेगा ये तय करने की जिम्मेदारी दो नौकरशाह चौधरी मोहम्मद अली और HM पटेल को सौंपी गई थी। ये काम आसान नहीं था। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों को सरदार पटेल के बेडरूम में बंद कर दिया गया कि वहाँ बैठकर दोनों किसी नतीजे पर पहुंचे। आखिरकार तय हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के सरकारी दफ्तरों की जायदाद के 80% पर भारत का हक होगा और 20% पर पाकिस्तान का। लेकिन पूरा मामला एक बग्गी को लेकर अटक गया। सोने और चांदी से बनी इस बग्गी को तोड़कर तो नहीं बांटा जा सकता था। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि सिक्का उछालकर इसका फैसला किया जाए। लिहाजा टॉस हुआ और फैसला भारत के हक में गया। अगस्त का महीना शुरू होते होते देश पर आजादी का रंग चढ़ने लगा था। लोग एक भी दिन के लिए अंग्रेजों की हुकूमत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इन्हीं हालात के बीच 4 अगस्त को मुंबई के ताज होटल ने अपनी छत पर तिरंगा फहराने का फैसला किया। इसी तारीख से होटल ने ब्रिटिश राज की सलामती के लिए बजाया जाने वाला रिकॉर्ड गॉड सेव द किंग को भी बजाना बंद कर दिया। 15 अगस्त सिर्फ भारत की ही आजादी का दिन नहीं है। 4 और मुल्क इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें शामिल है दक्षिण कोरिया, जिसे 15 अगस्त 1945 को जापान से आजादी मिली। अफ्रीकी मुल्क रिपब्लिक ऑफ कांगो को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली। 1971 में बहरीन को ब्रिटेन से आजादी मिली। वही दुनिया का 6वें नंबर का सबसे छोटा देश लिंकटनस्टाइन 1866 में जर्मन कब्जे से आजाद हुआ था।